सावन माह का आखिरी सोमवार, यह काम जरूर कर लेना, मिलेगा पूरे सावन माह का फल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जैसा कि हम सभी को पता है, इस वर्ष 2025 में सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से हुई थी और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। सनातन धर्म में सावन माह का विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसलिए इसे भक्ति, व्रत और साधना के पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस माह में भक्तगण शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्यों के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सावन मास में पूरी निष्ठा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है, उसका भाग्य चमक उठता है और जीवन में सुख, समृद्धि, संतुलन और शांति का आगमन होता है। विशेषकर माताएं बहनें इस माह में व्रत उपवास कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु शिव जी से प्रार्थना करती है। इस बार सावन माह में कुल 4 सोमवार पड़े, जिनमें से 3 सोमवार बीत चुके हैं और अब केवल एक आखिरी सोमवार 4 अगस्त को शेष है। यह अंतिम सोमवार अत्यंत पुण्यदायी और फलदायक माना गया है। यदि आपने अभी तक सावन के सोमवार व्रत नहीं रखे हैं तो भी चिंता न करें, क्योंकि भगवान शिव केवल सच्ची भावना के भूखे हैं। यदि आप इस आखिरी सोमवार को पूरे श्रद्धा भाव और विधि विधान से व्रत रखकर पूजन करते हैं तो भोलेनाथ की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कहते हैं कि सावन के व्रत से धन, आरोग्य, सुख, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में प्रेम व सामंजस्य की वृद्धि होती है। साथ ही जीवन की बाधाएं स्वतः दूर हो जाती है। यह पावन सावन केवल वर्ष में एक बार आता है और इस अंतिम सोमवार को हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं चूकना चाहिए। यह अवसर है भगवान शिव को प्रसन्न करने का और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आशा और मंगल कामनाओं को आमंत्रित करने का। अतः आइए इस आखिरी सोमवार को विशेष भक्ति, नियम और श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की आराधना करें और उनके चरणों में अपने हृदय को समर्पित करें। हर हर महादेव। सोमवार के दिन व्रत नहीं रखा है या फिर पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो आपके पास यह आखिरी मौका है भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का। ऐसे में आपको सावन माह के इस आखिरी सोमवार, जो कि 4 अगस्त को है, इस पवित्र दिन पर भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि सावन माह के दौरान भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करते हैं और अपने भक्तों की पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं तथा अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उनकी तरक्की करते हैं। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सावन के अंतिम सोमवार की पूजा विधि क्या है और कुछ चमत्कारी उपाय भी। अगर अभी तक आपने यह सावन माह में पूजा पाठ नहीं किया है या फिर अपने व्रत नहीं रखे हैं या फिर आपने व्रत रखा भी है और पूजा पाठ भी किया है तो आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इन उपायों को करने से आपको पूजा पाठ, व्रत, दान, स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में कभी भी अन्न धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वह लाखों का कर्ज भी उतर जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। साथ ही आप सभी को पता ही है, जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती और माता और बहनों का कोई काम नहीं होता जो कि पूरा न हो, क्योंकि यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। आज की इस वीडियो में हम जो आपको सावन के आखिरी माह सोमवार के उपाय बताएंगे, उनमें से सिर्फ आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। रातों रात आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि काश यह उपाय हमें पहले पता होता। तो ऐसे में वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। इस वीडियो में आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आए या फिर आपका कोई प्रश्न है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा से लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके भी यह जानकारी पता लग सके और उनके भी पुण्य की प्राप्ति हो जाए। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं 4 अगस्त यानी सावन के अंतिम सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे करें। सावन माह के आखिरी सोमवार पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र जैसे कि सफेद या पीले रंग के सात्विक वस्त्र पहने, क्योंकि पीले और सफेद रंग के वस्त्र का हिंदू धर्म में बड़ा ही खास महत्व होता है। फिर आपके घर के पास जो भी शिव का मंदिर है वहां पर जाएं। अगर मंदिर ना जा सके तो घर में मिट्टी, पत्थर या धातु से बना शिवलिंग स्थापित करें और उसके सामने दीपक जलाकर आसन ग्रहण करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे और कहे कि आज मैं श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। फिर शिवलिंग का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। फिर गंगा जल से स्नान कराएं। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, आग का फूल, सफेद फूल, चंदन, अक्षत यानी चावल, भस्म, शहद, मिठाई या फल अर्पित करें। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जो शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, आग का फूल, जो भी चीज आप अर्पित कर रहे हैं वह शुद्ध होनी चाहिए। खासकर बेलपत्र कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी और भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैर पसार सकती है। इसके अलावा शिवलिंग पर पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा भाव से जप करें। साथ ही शिव कथा या पार्वती शिव विवाह कथा सुने या पढ़े, क्योंकि सावन माह के सोमवार के दिन शिव पार्वती से जुड़ी पौराणिक कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे पुण्य मिलता है, साथ ही इससे भक्ति में गहराई होती है और आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं और आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके रुके हुए कार्यों की में गति होगी। इसके अलावा पूजा अर्चना के बाद सभी में प्रसाद वितरित करें और व्रत का पालन करें। वहीं संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे। फिर अगले दिन सुबह पुनः स्नान कर शिव जी का पूजन करें और फिर सात्विक भोजन कर व्रत का पारण करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही आपका भाग्य और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सावन माह के आखिरी सोमवार की पूजा विधि समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रश्न है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए भक्तों, अब आपको उन खास चमत्कारी प्रभावशाली उपाय के बारे में बताते हैं जिन उपायों को सावन माह के आखिरी सोमवार पर करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और जिन उपायों को करने से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। नंबर 1, दही। जी हाँ भक्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो और या फिर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं, तो आप लोग सावन माह के इस आखिरी सोमवार का सच्ची श्रद्धा भाव से मन के साथ व्रत रखें और प्रदोष काल में शिवलिंग का शुद्ध दही से अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव की प्रिय वस्तु भांग, बेलपत्र, धतूरा, शहद आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होंगे, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता होगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 2, गन्ने का रस। प्रिय भक्तजनों, आपने गन्ने का रस तो जरूर पिया होगा, क्योंकि यह स्वाद में मीठा होता है। ऐसे में सावन के सोमवार के प्रदोष काल में
शिवलिंग का के रस से अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग का अभिषेक करते समय 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, रिश्तों में और घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है और धन वृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही जीवन में घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, 16 श्रृंगार। प्रिय भक्तों, सावन के आखिरी सोमवार पर वैवाहिक जीवन में मिठास और पारिवारिक सुख बनाए रखने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और इसका दान जरूरतमंद महिला या फिर मंदिर में करें। इसके बाद शिव जी के मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती और रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति के घर परिवार में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। नंबर 4, कन्याओं को भोजन। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। सावन के अंतिम सोमवार को 7 या 11 छोटी कन्याओं को सम्मान के साथ घर बुलाकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना के साथ भोजन कराए और उन्हें उपहार दे। उपहार में आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उपहार शुद्ध मन के साथ दे। ऐसा करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इसके अलावा कन्याएं माता पार्वती का ही रूप मानी जाती है और उन्हें प्रसन्न करने का मतलब भगवान शिव को प्रसन्न करना होता है। अब आप में से कई भक्तजन सोच रहे होंगे कि हम कन्याओं को क्या खिलाएं। तो आपको बता दें कि भोजन में खीर, पूरी, सब्जी, हलवा इत्यादि चीज आप खिला सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आप जो भी भोजन कन्याओं को खिला रहे हैं उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा करना आपके लिए अशुभ साबित होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और उनकी उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण उन्हें अशुभ माना जाता है। नंबर 5, काले तिल। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, काले तिल का हिंदू धर्म में कितना बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि काले तिल जीवन के समस्त प्रकार के रोग दोष दूर कर देते हैं और व्यक्ति को पापों से छुटकारा देते हैं। ऐसे में सावन के अंतिम सोमवार को काले तिल से शिवलिंग का अभिषेक करना पापों की शुद्धि और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। ऐसे में भक्तजनों काले तिल को जल में मिलाकर या दूध में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही शिवलिंग पर तिल अर्पित करते समय शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करना बिल्कुल न भूले, क्योंकि मंत्र जप करने से इस उपाय का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपके जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती है और आपके जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 6, रुद्राक्ष। प्रिय भक्तों, अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन के अंतिम सोमवार को आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि सावन माह के सोमवार के दिन धारण किया गया रुद्राक्ष अत्यंत शुभ और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से हुई थी। इनमें से शिव तत्व समाहित होता है, ऐसे में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में सावन माह के आखिरी सोमवार के दिन प्रातः स्नान के बाद एक मुखी या पंचमुखी या फिर रुद्राक्ष की माला को गंगा जल से शुद्ध करे, फिर उसे शिवलिंग पर अर्पित करे और रुद्राय नमः या श्री नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करे। वहीं पूजा करने के बाद वह रुद्राक्ष अपने गले या हाथ में धारण करे। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर होगी। नंबर 7, पान का पत्ता। प्रिय भक्तजनों, पान का पत्ता विशेष रूप से पूजा पाठ में शामिल किया जाता है। ऐसे में सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर पान का पत्ता अर्पित करना बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है, क्योंकि पान का पत्ता प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक सुख का प्रतीक होता है। इस उपाय को अगर आप सच्चे मन से और भक्ति भाव से करते हैं तो विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। ऐसे में शिवलिंग पर पान का पत्ता चढ़ाने का आपके पास यह आखिरी मौका होगा।
इसके अलावा आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो पान का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं वह साफ, शुद्ध और कटा फटा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपके शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपकी मनोकामना भी अधूरी रह जाती है। ऐसे में शुद्ध स्वच्छ बिना कटा फटा हुआ पान का पत्ता ले, फिर उस पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखे और शिवलिंग पर श्रद्धा भाव और शुद्धता के साथ अर्पित करें। साथ ही 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके अलावा भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि यह उपाय विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहती हैं, तो अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं, तो यह उपाय अवश्य करें। नंबर 8, पीपल का पेड़। जी हाँ भक्तों, आप में से बहुत से सारे भक्तजनों को पता ही होगा कि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का कितना विशेष महत्व होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास स्थान माना गया है। ऐसे में अगर आप अभी तक आपने सावन माह में पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की है, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके पास यह आखिरी मौका बचा हुआ है। ऐसे में आपको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे में सावन महीने के अंतिम सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के पास जाकर शुद्ध जल अर्पित करें और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। साथ ही हर परिक्रमा के साथ ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय विशेष रूप से पूर्व जन्म के कर्म, दोष, रुके हुए काम और कर्ज मुक्ति के लिए प्रभावशाली होता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आप अपनी आंख बंद रखें, क्योंकि बहुत सारे साधक अपनी आंखें खुली रखते हैं, जो कि गलत बात है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, केले के पेड़ की पूजा। प्रिय श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं, सनातन धर्म में पेड़ पौधों को भी देवताओं के समान पूजनीय माना गया है। इन्हीं में से एक है केले का पेड़, जिसका उल्लेख पवित्र ग्रंथों में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के प्रतीक के रूप में होता है। आप सभी ने केला खाया होगा और उसके मीठे स्वाद का आनंद लिया होगा, पर क्या आपने कभी इस फल के आध्यात्मिक रहस्य को जाना है? सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर केले का फल अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। केले का पेड़ बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो सुख, समृद्धि, ज्ञान और वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, उनके लिए यह विशेष रूप से लाभकारी होता है। इस सोमवार को केले का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं और केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि रोग, मानसिक तनाव और कार्यों में लीन होने आने वाली रुकावटें भी समाप्त हो जाती हैं। नंबर 10, चने की दाल का भोग। जी हाँ भक्तों, सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव को चने की दाल से बनी खिचड़ी या हलवे का भोग लगाना चाहिए। एक अत्यंत प्रभावशाली और कमाल का उपाय है। यह विशेष रूप से आर्थिक संकट से मुक्ति, कर्ज की समाप्ति और कारोबार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन सबसे पहले गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर शुद्धता से तैयार की गई चने की दाल से बनी खिचड़ी या हलवा शिव जी को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भोग लगाएं। इसके बाद यह प्रसाद किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दान करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अचूक है जिनकी कुंडली में राहु, केतु या शनि की बाधाएं हैं। इससे जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं और सौभाग्य, सुख और समृद्धि का संचार होता है। नंबर 11, 21 बेलपत्र अर्पण करें। सावन का सोमवार हो और बेलपत्र का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक वैसे ही जैसे भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। इस आखिरी सोमवार को प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर 21 ताजे और अखंड बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रहे, सबसे पहले गंगा जल अर्पित करें, फिर हर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है और इन्हें चढ़ाने से पितृदोष, काल सर्प दोष और ग्रह बाधाएं शांत होती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष, ग्रह दोष है या जीवन में लगातार विघ्न बाधाएं आ रही है, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन सावधानी यह रखनी है कि बेलपत्र साफ, बिना कटे
और शुद्ध हो, नहीं तो आपकी भक्ति में त्रुटि मानी जाती है और आपको उस पूजा का फल नहीं मिल पाता। तो प्रिय भक्तों, ये थे सावन के अंतिम सोमवार पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय, जिन्हें अपनाकर आप भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पा सकते हैं। यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी न गंवाएं। इस सरल चमत्कारी उपायों से आप आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का संचार हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने भक्तिमय साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।